दोषों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना, उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मत जाओ उस गली में। नहीं, वो ऐसे लीलाधारी हैं कि फिर वो ऐसे सुधारेंगे कि पक्की बात कह रहे हैं, ऐसा सुधार तो देंगे वो, पर वो फिर ऐसा सुधारेंगे कि आप सह नहीं पाओ। जय श्री कृष्ण। अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें करपात्री जी महाराज और ओशो को लेकर के मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। प्रेमानंद महाराज जी का इस विषय में क्या मत है, उस वीडियो को भी आप लोगों ने देखा कि जिसमें वो ओशो से दूर रहने के लिए कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज ओशो का पक्ष ले रहे हैं, किंतु यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी ओशो का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो ओशो से दूर रहने के लिए कह रहे हैं कि यदि आप ओशो के पास जाएंगे तो ठाकुर जी इस प्रकार से आपको पकड़ करके खींचेंगे कि आप फिर उठ नहीं पाएंगे। मतलब इस प्रकार से उनके विचार है कि ओशो के पास मत जाइए, वो एक अधर्मी व्यक्ति है। अब नारायण, अब बात ये आती है कि कई सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं आईएएस की, जहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, और कई जो युवा हैं उनको भड़काया जा रहा है इस विषय को लेकर के कि ओशो एक महान व्यक्ति था, वो एक दार्शनिक था बहुत अच्छा, जिसमें विकास दिव्यकृति जैसे जो आईएएस की कोचिंग चलाने वाले लोग हैं उनका भी नाम शामिल है। इनका कहना है कि ओशो जो था वो हर बात को प्रूव कर देता था। जैसे कि यदि आप शराब पी रहे हैं तो शराब पीना गलत है, ये भी ओशो प्रूव कर देगा और फिर उसी वचन को अपने वचन से काट देगा कि ये शराब पीना गलत नहीं है। किंतु जिस व्यक्ति का आप सोचिए कि कोई सिद्धांत ही नहीं है, जो व्यक्ति सिद्धांतहीन है, अब जो व्यक्ति सिद्धांतहीन है उसका एक सिद्धांत नहीं है, वो किसी एक सिद्धांत को पकड़ करके नहीं चल रहा है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी का सगा हो सकता है? हो सकता है। अब जैसे हमारा सिद्धांत है, हम सनातनियों का सिद्धांत है कि हम माता को माता की दृष्टि से ही देखते हैं, बहन को बहन की दृष्टि से ही देखते हैं। अब क्या ओशो इस सिद्धांत का खंडन करके कि नहीं, हम बहन को भी किसी और दृष्टि से देख सकते हैं, माता को भी किसी और दृष्टि से देख सकते हैं, इस दृष्टि को जो ओशो है अपने तर्क से सिद्ध कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो परंपरावादी नहीं है, सिद्धांतवादी नहीं है, और जो व्यक्ति सिद्धांतवादी नहीं है वो व्यक्ति आपको व्यभिचार की ओर ढकेल देगा। तो ओशो का मत बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ओशो इतना इंटेलेक्चुअल था, इतना बुद्धिमान था, इतना बड़ा फिलोसोफर था, कौन सा बड़ा फिलोसोफर की बात कर रहे हैं आप? बहुमत वाले फिलोसोफर की? अरे एक बढ़िया सी कुर्सी लगा करके आप भी बैठ जाइए और आपको कुछ ना आता हो, केवल शास्त्रों पे आक्षेप करते रहिए बैठे ठाले। आप शास्त्रों पे आक्षेप, क्योंकि आज चल रहा है कलयुग, और कलयुग के समय में जो लोगों की बुद्धि है वो भ्रम में पड़ी हुई है। कलयुग के समय में जिन लोगों की बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, आप बैठे बैठे कुछ बोलेंगे तो जिनकी बुद्धि भ्रम में पड़ी है वो आपको सुनने के लिए आएंगे ही। शास्त्रों पे आक्षेप करिए, जो लोग शास्त्रों को न मानने वाले हैं वो लोग आपके पास आएंगे ही, ऑटोमेटिक आएंगे। तो यही काम ओशो का था। वो शास्त्रों को मानता नहीं था, शास्त्रों पे कटाक्ष करता था, आक्षेप करता था। तो कई सारे जो लोग नास्तिक इत्यादि थे उस प्रकार के लोग ओशो को प्रिय थे और उनको ओशो प्रिय था। तो इस प्रकार से उन लोगों की सांठगांठ बन गई और ओशो बन गया एक महान दार्शनिक। संख्या होने से कुछ नहीं होता कि बहुत सारे लोग जो है ओशो को मानते हैं। 5 अरब संख्या तो मुसलमानों की और ईसाइयों की भी है, तो क्या उनको मानने लग जाए? अब यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी वैद्य के पास जाएंगे अपने किसी रोग की दवा लेने के लिए, तो वहाँ पे बहुमत से आप दवा लेंगे कि जिस दवा का बहुमत बहुत अधिक होगा कि सभी लोग इस दवा के ऊपर हाथ रख रहे हैं, ये दवा सही है इस रोग के लिए, तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? उस रोग से निवृत्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि दवा जो है वो बहुमत पे नहीं चलती। दवा किस पे चलती है? दवा सिद्धांत पर चलती है। दवा चलती है जो डॉक्टर ने पढ़ा है, जिस रोग की जो दवा है वो सिद्धांत ही हुआ ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे तर्क से इस बात को डॉक्टर सिद्ध कर दे कि ये देखो ये कैंसर की दवा तो है, किंतु ये जो कैंसर की दवा है ना ये आपको असर नहीं करेगी, भले ही आपको कैंसर है। कैंसर आपको है किंतु आप कैंसर की दवा ना लेकर के डायबिटीज़ की दवा ले लीजिए। कोई तर्क हुआ ये? तो इसी प्रकार के जो मूर्खतापूर्ण तर्क है, जो मूर्खता वाले लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी भी अकल नहीं है समझने की, ऐसे ही लोगों को ओशो प्रभावित किया करता था।
तो जहाँ पे सिद्धांत और परंपरा ही नहीं है, वो व्यक्ति आपको क्या करेगा, वो व्यक्ति आपको रोग से मुक्त नहीं करेगा, अपितु आपको रोगी बनाएगा। ओशो जो था वो सभी लोगों को रोगी बनाता था, व्यभिचारी बनाता था। एक पुस्तक थी उसकी जिसका नाम था संभोग से समाधि की ओर। तो देखिए, अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ओशो ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, किंतु फेमस केवल एक ही पुस्तक हुई, संभोग से समाधि की ओर, केवल लोगों ने उसी को पकड़ लिया। देखो, जो व्यक्ति 100 बातें बुरी करे और एक बात अच्छी कर दे तो लोग उसको हीरो मानने लग जाते हैं। अरे ये देखो, इसने देखो कितनी अच्छी बात कही है। 100 बातें बुरी बोल करके, जिस व्यक्ति को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, 100 बातें बुरी बोल करके एक बात यदि कोई अच्छी कह दे तो वो महान दार्शनिक नहीं होता, महान फिलोसोफर नहीं होता है। किंतु इनकी दृष्टि में वही महान दार्शनिक है, वही महान फिलोसोफर है जो 1000 बातें गलत बोल करके एक बात अच्छी कह दे। किंतु हमारे जो आचार्य जन हैं वो यदि 100 बात कह रहे हैं तो उनमें यदि 99 बात जो है वो सही है और 1% बात जो है वो गलत है, तो वो ये जो लोग हैं ना इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं ये तो बेकार है। क्यों भाई, 99.9% आचार्य जन हमारी सही बात कर रहे हैं, 1% की कमी रह भी गई तो इस बात को इस प्रकार से ले लेना चाहिए कि एक साधारण मनुष्य की अपनी बुद्धि की सीमा होती है और साधारण मनुष्य की जो बुद्धि है वो ब्रह्म से लिप्त होती है, तो उसकी जो बुद्धि का दोष है व्यक्तिगत वो भी कहीं ना कहीं विचारों में प्रकट हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति निहायती मूर्ख है उसका क्या होगा, जैसे कि ओशो तो निहायती मूर्ख थे। ओशो निहायती मूर्ख है क्योंकि वो व्यक्ति जो है सब बातें गलत ही करता है, उसमें एक बात अच्छी निकल आई तो उसको परंपरावादी लोग नहीं मानते हैं। एक चोर है, वो चोरी करता है, किंतु थोड़ा सा प्रवचन दे दे कि देखो साहब चोरी करना गलत बात है, तो क्या उसकी बातों का प्रभाव बहुत अधिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब वो खुद चोर है, चोरी करता है, तो उसकी बातों का क्या प्रभाव होगा। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि ओशो बहुत महान दार्शनिक था, महान दार्शनिक तो वो जब होगा जब शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। जिस प्रकार से आप बहुमत के माध्यम से दवा नहीं ग्रहण कर सकते अपनी रोग निवृत्ति के लिए, उसी प्रकार से ओशो का ज्ञान भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो सिद्धांत से नहीं है और सिद्धांत से प्रतिपादित ज्ञान ही सही ज्ञान होता है, ये आपको स्मरण रखना है। अब मुझे ये बताइए कि जितने भी व्यक्ति हैं जो ओशो को मानने वाले हैं, ओशो एक बात को अपने तर्क से ही सिद्ध करता है, उसके पास और क्या बात है सिद्ध करने के लिए, और कोई प्रमाण है उसके पास? तर्क को सिद्ध करने के लिए वो क्या करता है, केवल तर्क ही देता है। ठीक है, यदि ओशो की अपेक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने ओशो से बढ़िया तर्क दे दिया, तो ओशो घटिया हो गया, वो व्यक्ति महान हो गया तर्क के आधार पर। मैं और कोई शास्त्रीय प्रमाण की बात ही नहीं कर रहा अभी तो शास्त्रीय प्रमाण का मैंने बोला ही नहीं। वहीं पर तार्किक बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तार्किक हैं, अपने अपने तर्क एक विषय को लेकर के दे रहे हैं। मान के चलिए भगवान है या नहीं, इसी विषय को लेकर के तार्किक होते हैं कई सारे। एक तार्किक उठ करके आया, साहब भगवान होता है, अपना तर्क दिया, बहुत प्रभावकारी तर्क था, सबने मान लिया कि भगवान है। एक तर्कवादी उठ करके आया, उसने उसके तर्क को तर्काभास सिद्ध करने का प्रयास किया और कर दिया कि भगवान नहीं होते, सबने मान लिया कि भगवान नहीं होते। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने कहा कि इस विषय में संदेह है, अपना तर्क व्यक्त किया, तो सभी ने मान लिया भगवान हो भी सकता है, भगवान नहीं भी हो सकता है, इस बात में संदेह है। एक और व्यक्ति आया, उसने कहा कि इन तीनों की बात में संदेह हो सकता है, तो उसने अपने तर्कों के माध्यम से उनके तर्क को तर्काभास सिद्ध कर दिया। तो एक तार्किक दूसरे तर्क को तर्काभास सिद्ध कर सकता है। आप जब स्कूल जाते हैं, आप जब कॉलेज जाते हैं, तो सारा जो टीचर आपको ज्ञान देते हैं, क्या वो तर्क के आधार पर देते हैं? अभी तो कुछ पुस्तक इत्यादि भी होती हैं आपके पास, या फिर जो जिस विषय का आपको ज्ञान दे रहे हैं उस विषय से संबंधित पुराने जो लेखक हैं, पुराने जो उस विषय में रिसर्च किए हुए लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनके विषय में आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा, उनके क्या क्या विचार थे उस विषय को लेकर के, उस विषय को लेकर के आपको सूचित करते हैं, बताते हैं या नहीं बताते हैं?
क्या ये कह देते हैं कि वो तो बिल्कुल ही बेकार थे, वो कुछ नहीं, जो हूँ केवल मैं ही हूँ, अब मैं अपना नया ज्ञान तुम लोगों को दे रहा हूँ, बस उसको सुनो? क्या ऐसा होता है? क्या स्कूल कॉलेज में आपको ऐसे पढ़ाया जाता है? नहीं, आपको पढ़ाया जाता है एक परंपरा से कि आप जिस विषय को ग्रहण कर रहे हैं उस विषय से संबंधित और कितने कितने लोग हुए हैं और कितने कितने लोगों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, इस प्रकार से आपको अध्ययन करवाया जाता है और इस प्रकार से आप अध्ययन करते हैं। और शास्त्र के विषय में भी यही बात आती है। और यदि आप शास्त्र को नहीं मानेंगे, केवल तर्क को मानेंगे, तो विद्या का लोप हो जाएगा, फिर तो विद्या बचेगी ही नहीं। फिर क्यों आप स्कूल जाते हैं, क्यों आप कॉलेज जाते हैं? फिर तो ओशो को सुनिए, ओशो की बातों में पीएचडी कर लो। लेकिन वो संभव नहीं है। यदि आप कोर्ट में जाएंगे किसी बात को प्रूव करने के लिए, तो क्या केवल तर्क का सहारा लेंगे? तर्क जो है वो स्वतंत्र नहीं है, किंतु हमारे शास्त्र स्वतंत्र हैं। हाँ, शास्त्र में यदि तर्क लग जाता है तो वो और प्रभावशाली हो जाता है। और तर्क जो है वो यदि खाली कोरा पीला है तर्क और उसके अंदर शास्त्र इत्यादि नहीं है, तर्क का कोई महत्व नहीं होता, वो तर्क बिल्कुल एकदम बेकार है। तर्क कब तक है? तर्क जब ही तक है जब तक आपने एक परंपरावादी आचार्य को नहीं सुना। प्रेमानंद महाराज जी इतना अच्छा बोलते हैं और भगवत नाम को लेकर के बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। किसके आधार पर? क्या किसी तर्क के आधार पर? शास्त्रों के आधार पर। तर्क तश्चा प्रमाणाश्चा चिदेकत्व व्यवस्थिते चिदेकत्व परिज्ञाने ना शोचति ना मुह्यते। जो तर्क होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो तर्क होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं होता है। वेद स्वतंत्र हैं, वेदों को अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि तर्क उनमें लग जाता है तो शास्त्र और बलिष्ठ हो जाते हैं। किंतु तर्क की अपनी कोई पहचान नहीं है, उसको कभी भी कोई भी रौंद सकता है। इसीलिए बहुत अधिक तर्कों में ना पढ़ करके शास्त्र संबंधी बातें हमको आचार्यों से सीखनी और पढ़नी चाहिए, यही होता है। अन्यथा आप ओशो जैसे लोगों को सुनेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। ये स्वयं तो नरक में गया ही है, आपको भी नरक में लेकर के जाएगा। ओशो कोई महान दार्शनिक नहीं था, ये एक महान मूर्ख था मेरी दृष्टि में। उस समय पे कई सारे संत लोग इत्यादि भी इसको पढ़ते थे, इसकी पुस्तकों को लेकर के बैठे रहते थे। हाँ, ओशो तो ठीक बात कर रहा है। क्यों? कारण ये था कि अधर्म जो होता है वो बहुत जल्दी फैलता है। एक कालनेमी की चपेट में हनुमान जी भी आ गए थे। जब हनुमान जी जैसे महापुरुष, हनुमान जी जो साक्षात भगवान हैं, महापुरुष तो हमारी त्रुटि है, हमने बोल दिया, साक्षात भगवान हैं, तो हनुमान जी जब एक कालनेमी की चपेट में आ सकते हैं, राम नाम कर रहा है, तो वो तो साधारण लोग हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, महान लोगों से भी ना किसी अंश में भूल हो जाती है। महान लोगों से, जैसे कि यदि कोई बहुत बड़े आचार्य जन हो, उन्होंने कुछ कह दिया तो उस बात को ये नहीं कहा जाएगा कि ये आचार्य विद्वान नहीं है, ये आचार्य विद्वान है, किंतु हर मनुष्य की जो बुद्धि होती है उसकी एक सीमा होती है, तो उसको लेकर के बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अब वेद जो है वो तो भगवान के निश्वासभूत वेद है, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, इसलिए वेदों में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ कोई त्रुटि है, यहाँ कोई भूल है, क्योंकि वेद जो है भगवान की बुद्धि और उससे निरपेक्ष है। वेद तो भगवान से भी निरपेक्ष है। कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है तो उसमें उसकी बुद्धि का भ्रम इत्यादि आने का दोष की संभावना रहती है, किंतु वेद में कोई संभावना है ही नहीं। ओशो जो बातें बोलता था उसकी बातों में भ्रम, विप्रलिप्सा, ये सब जो हैं होते थे, दोष होते थे उसकी बातों में, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य था। इससे अतिरिक्त तो वो कुछ और नहीं था। एक साधारण मनुष्य, ऊपर से बेतुके तर्क और ऊपर से वासना युक्त बातें। सम्मोक्ष समाधि की ओर
उसका खंडन करने के लिए करपात्री जी महाराज ने क्या सम्मुख से समाधि की ओर नामक पुस्तक लिखी थी, उसको पढ़िए। तो हमारे जो आचार्य जन हैं जो वो कहते हैं उसको सुनिए। ये फालतू की जो बातें ओशो करता था, ओशो का हम और भी बहुत कुछ है ओशो के विषय में बोलने के लिए, ओशो का खंडन हो सकता है बहुत अच्छे से। ओशो कोई बड़ी तोप नहीं है, ये तो केवल इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है तो वो एक छोटी सी बात भी कर दे, लोग उसको बहुत बड़ी समझते हैं। और यदि कोई छोटा व्यक्ति है, बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ है, किंतु उसने एक बहुत बड़ी बात भी कही, तो उसकी कही हुई बात को बिल्कुल एकदम ऐसा समझते हैं कि इसने तो कुछ कहा ही नहीं, तो बहुत छोटी सी बात है। बस यही होता है, इससे अधिक और कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि में जो प्रभावशाली व्यक्ति है, यदि वो छोटी सी छोटी बात भी करेगा ना, आपको हिट हो जाएगी माइंड में, आप सोचेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और यदि कोई आपके समकक्ष या आपसे छोटा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली भी बात करेगा ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में आपकी श्रद्धा नहीं है और उस व्यक्ति में आपकी श्रद्धा है। पूरा खेल श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर जिन लोगों की ओशो में श्रद्धा बनी हुई है, ओशो बेतुकी की बातें भी करता है, फिर भी लोग इसी बात को ट्रस्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ओशो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। और यदि प्रसिद्धि के चक्कर में आपको पढ़ना है तो ईसाई भी बन सकते हैं, मुसलमान भी बन सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। उनकी बहुत फॉलोअर्स हैं, किसी के ओशो के भी इतने फॉलोअर्स ना होंगे। इसीलिए ये जो परंपराहीन और सिद्धांतहीन लोग हैं, इनसे बचा जाए। जय श्री कृष्ण।